नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों इस वीडियो में 100 साइंस के क्वेश्चन हैं जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से अभी हुए एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। इन सभी प्रश्नों को अंत तक वीडियो देखकर याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, अपने ग्रुप में दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ये प्रश्न आपकी अच्छी स्कोरिंग कराने में एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अरस्तु जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। पौधों की आयु की गणना कैसे की जाती है? तो वार्षिक वलयों को गिनकर पौधों की आयु की गणना की जाती है। हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का डॉक्टर प्रयोग करते हैं। शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी का नाम क्या है? तो रक्त की कमी अगर शरीर में हो जाए तो वह एनीमिया कहलाती है। जो रासायनिक पदार्थ जीवाणुओं को नष्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो रासायनिक पदार्थ जीवाणुओं को नष्ट करते हैं उन्हें एंटीबायोटिक कहा जाता है। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो बीसीजी का टीका जो है क्षय रोग से बचाव करता है। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? तो ब्लड ग्रुप ओ सर्वदाता रुधिर वर्ग है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन का ही एक रूप होते हैं। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से करते हैं? तो सांस लेने का नियंत्रण मेडुला ऑब्लोंगेटा मस्तिष्क का भाग जो है वो करता है। घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के कारण रक्त का थक्का शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसका नाम क्या है? तो विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम है। इसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। लार निम्न में से किसके पाचन में सहायता करती है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायता करती है। अगला प्रश्न है, लड़ो और उड़ो हार्मोन कौन कहलाता है? तो एड्रेनालिन हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। पौधों में जल परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जाइलम के माध्यम से पौधों में जल परिवहन होता है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है या नारंगी होता है? जो भी गाजर के रंग होते हैं किसके कारण होते हैं? तो उसमें कैरोटीन के कारण होता है गाजर का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में करते हैं। फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन करते हैं। चिकित्सा विद्यार्थी जो हैं, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी जो हैं किसकी शपथ लेते हैं? तो हिप्पोक्रेटस की शपथ लेते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, फूलों के संवर्धन को क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर कहते हैं। सिल्वरीकल्चर वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? तो वन के विकास का सिल्वीकल्चर में अध्ययन करते हैं। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो वर्गकी पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन किसमें करते हैं? तो ऑलेरी कल्चर में साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन करते हैं। वार्षिक वलियों का अध्ययन किसमें करते हैं? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी में वार्षिक वलियों का अध्ययन करते हैं। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्षों और वनस्पति की खेती एक साथ करना वृक्ष संवर्धन कहलाता है। सभी कवक सदैव कैसे होते हैं? तो सभी कवक सदैव विविध पोषी होते हैं। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक का उदाहरण है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो एथलीट फुट बीमारी कवक से उत्पन्न होती है। लिटमस किस से निकाला जाता है? तो मशरूम से, कवक से लिटमस निकाला जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। अनुवांशिकी इकाइयाँ क्या है? तो जीन एक अनुवांशिकी इकाई है। जीन को कैसे समझ सकते हैं? तो जीन एक डीएनए का भाग होता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो खरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है।
एक सामान्य मानव शरीर में कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो एक सामान्य मनुष्य शरीर के कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मनुष्य का नर गुणसूत्र सम्मिश्रण क्या है? तो XY मनुष्य में नर गुणसूत्र सम्मिश्रण है। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसकी वंशागति हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? तो नवजात शिशु का लिंग जो है पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। गुणसूत्र में क्या क्या होते हैं? तो गुणसूत्र में DNA और प्रोटीन होते हैं। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो पुरुष का Y और स्त्री का X मिलने से बालक का जन्म होता है। अशुद्ध रक्त किस में बहता है? तो अशुद्ध रक्त शिराओं में बहता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मनुष्य में मादा जनन अंग से रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन किस में उत्पन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पौधों से ऑक्सीजन निकलती है वो जल से बनती है। क्लोरोफिल नामक पदार्थ कहाँ होता है? तो पौधों की कोशिकाओं में क्लोरोफिल नामक पदार्थ उपस्थित होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम के द्वारा मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो सूर्य के प्रकाश में पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण पौधों का भोजन तैयार करने की एक प्रक्रिया है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। गाजर क्या है? तो गाजर एक जड़ है। आलू का खाने योग्य भाग क्या है? तो आलू का खाने योग्य भाग है तना। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो पत्ता गोभी खाद्य पदार्थों का संग्रह पत्तियों के रूप में करता है। प्याज में खाद्य भाग क्या है? तो प्याज में तना एक खाद्य भाग है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सिकुआ सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। तारपीन का तेल प्राप्त कैसे करते हैं? तो चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो बांस एक घास के रूप में वर्गीकृत होती है। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो बायोडीजल जैव ईंधन जो है जैट्रोफा रतन जोत के पेड़ के बीजों से प्राप्त होता है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? तो सबसे ज़्यादा पेड़ पौधों में कवक के कारण रोग होते हैं। पौधों का रोग प्रतिरोधी कैसे बना सकते हैं? तो जंगली किस्म के साथ में उनका प्रजनन करा के पौधों को रोग प्रतिरोधी बना सकते हैं। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो हरित बाली रोग बाजरे की फसल से संबंधित है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग मूंगफली की फसल से संबंधित है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ते की कमी के कारण धान में प्रसिद्ध खैरा रोग होता है। नींबू का कैंकर रोग किस में होता है? तो नींबू का कैंकर रोग जीवाणु से होता है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण क्या है? तो आलू में ऑक्सीजन की कमी ब्लैक हार्ट रोग का कारण है। करनाल बंट एक बीमारी है किसकी? तो करनाल बंट गेहूं की एक बीमारी है। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो वंशागति से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा अनुवांशिकी है। अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो ग्रेगर मेंडल अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन ने जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। वंशागति की इकाई क्या है? तो जीन वंशागति की इकाई है। जीन्स किसके बने होते हैं? तो जीन्स DNA के बने होते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो बैटसन के द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? तो क्रोमोसोम में आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। आनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा? तो बैटसन ने आनुवांशिकता शब्द को गढ़ा। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी जो कि फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायता करता है? तो स्टार्च के पाचन में लार जो है सहायता करता है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तचाप घट जाता है। रुधिर दबाव का मापक यंत्र क्या है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर रुधिर दबाव का मापक यंत्र है। ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना होता है? तो 72 बार प्रति मिनट स्वस्थ मनुष्य में हृदय स्पंदन होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप कैसा होता है? तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का काम क्या है?
तो मानव शरीर में रुधिर बैंक, ब्लड बैंक प्लीहा कहलाता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त में लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? इरिथ्रियोसाइट के नाम से लाल रक्त कणिकाएं जानी जाती हैं। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य काम क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना सफ़ेद रक्त कण का मुख्य काम है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो प्रमस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। और ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। चैनल पर रोज़ सुबह 7:15 में और रात में 8:15 पर लाइव क्लास होती है जीके की, तो आप रोज़ जीके लाइव पढ़ने आ सकते हैं। सुबह पढ़ाता हूँ एमसीक्यू और रात में पढ़ाता हूँ मैं वन लाइनर। आप दोनों क्लासेस में आ सकते हैं। अपने दोस्तों को ग्रुप में ज़रूर वीडियो शेयर करिएगा और ये इन्फॉर्मेशन उन्हें भी दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ वीडियो को कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या लाइव क्लास में। आइए मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।